एक बार की बात है, रमेश शहर से घर लौट रहा था। उसे काफी देर हो चुकी थी, इसलिए उसने जल्दी घर पहुंचने के लिए जंगल का शॉर्टकट रास्ता अपना लिया और जंगल में चलते चलते ही खुद से बातें कर रहा था। पता नहीं और कितने दिन ऐसे ही पैदल चलना पड़ेगा। भगवान, आप सब लोगों को अमीर बना रहे हो, मुझे भी थोड़ा बहुत अमीर बना दो। थोड़ी दया करो भगवान, दया। रमेश खुद से बातें करता हुआ घर आ रहा था। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे रखे हुए 2 अंडों पर पड़ती है, तो वो उन्हें देखकर रुक जाता है और बोलता है, ओ तेरी की, ये तो बहुत बड़े अंडे हैं, लगता है किसी बड़े पक्षी के हैं। फिर रमेश उन अंडों को गौर से देखा और बोलता है, ये अंडे बड़े पक्षी के हैं, तो इन अंडों को बाजार में बेचने पर बढ़िया बड़े पैसे मिलेंगे। फिर मैं इन पैसों से अमीर बन जाऊंगा। आज तो भगवान ने सुन ली मेरी। फिर रमेश अपने थैले में उन अंडों को डालकर घर चला जाता है। तो उसे इतना खुश देखकर उसकी पत्नी बोलती है, अरे आज तो आप बड़े ही खुश नजर आ रहे हो, कोई खजाना हाथ लगाए क्या? फिर रमेश बोलता है, अरे भाग्यवान, आज तो यही समझ लो खजाना ही हाथ लगा है। इस थैले में देखो एक बार तुम। फिर रमेश की पत्नी थैले को देखती है और बोलती है, अरे इतने बड़े बड़े किस पक्षी के अंडे लेकर आए हो? अरे तुम यह सब मत पूछो और इन अंडों को हम जल्दी से छुपा दो, क्योंकि अगर गांव वालों को पता चल गया तो वो सब मुझे अमीर नहीं बनने देंगे। क्योंकि अगर अपन इन अंडों को बाजार में बेचेंगे तो अपन को इन अंडे से बहुत अच्छा मुनाफा होगा और अपन अमीर बन जाएंगे। फिर रमेश की पत्नी सुशीला बोलती है, अरे वाह मेरे राजा, आजकल तो आप बड़ा ही दिमाग चलाने लग गए। फिर सुशीला उन अंडों को छुपा देती है और उधर चुड़ैल को अपने अंडे न मिलने पर चुड़ैल को बड़ा ही गुस्सा आता है। ये किसकी हिम्मत हुई है जो मेरे अंडे ले गया यहाँ से? अब मैं इस पूरे गांव को ही तबाह कर दूंगी। गांव वालों की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरे अंडे लेकर गए। इतना बोलकर चुड़ैल गांव में आ जाती है और पूरे गांव में तबाही मचा देती है। जो भी उसे बाहर घूमता हुआ मिलता वो उसे मारकर खा जाती। गांव वालों, बता दो किसने मेरे अंडे चुराए हैं, वरना मैं पूरे गांव को तबाह कर दूंगी। और उधर रमेश और उसकी पत्नी सुशीला दोनों खिड़की में से यह सब देख रहे थे। सुनो जी, कहीं आपने इस चुड़ैल के अंडे तो नहीं चुरा लिए हैं? भाग्यवान, मुझे भी ऐसा ही लगता है, चलो अपन चलकर देखते हैं। फिर वह दोनों दूसरे कमरे में जाते हैं जहां उन्होंने अंडे रखे थे और देखते हैं कि अंडे में से एक भूत और एक चुड़ैल बाहर आ गई है। भूत और चुड़ैल रमेश और उसके पत्नी को देखकर गुर्राने लगते हैं। वे यह मंजर देखकर डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। वो सीधे भागकर अपने पड़ोसी राजू के यहाँ जाते हैं। तो राजू बोलता है, क्या हुआ भैया भाभी, इस तरह क्यों भाग रहे हो? अपने घर में छुप कर रहो, वरना वो चुड़ैल आपको मार देगी। पता नहीं किसने चुड़ैल के अंडे चुरा लिए जो ये अपने गांव में आ गई। फिर रमेश बोलता है, अरे भाई राजू, लालच में आकर मैंने ही उस चुड़ैल के अंडे चुरा लिए हैं। अब तुम ही बताओ क्या करूं? मेरे पास एक तरकीब है, मैं जैसा बोलूं तुम वैसा ही करना। फिर राजू अपनी पूरी तरकीब रमेश को बता देता है। तो रमेश घर के बाहर जाकर बोलता है, अरे ओ चुड़ैल, कहाँ है तू? मैंने ही तेरे सारे अंडे चुराए हैं, आजा मुझे पकड़कर बता। चुड़ैल रमेश की यह बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और रमेश के पास आने लगती है। तो रमेश वहाँ से भागने लगता है और अंडों में से निकले चुड़ैल और भूत वो दोनों भी रमेश का पीछा करने लगते हैं और भागते भागते वह सब जंगल में पहुंच जाते हैं। और उधर पीछे से राजू एक तांत्रिक को लाकर उस जंगल में एक रेखा बनवा देता है, जिससे अब वो चुड़ैल और भूत गांव में नहीं आ सकते।
अगर वो इस रेखा को पार करेंगे तो वो जल जाएंगे। और रमेश भी चुड़ैल और भूत को चकमा देकर वहां से गांव भाग आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।